हॅलो भावानू, आणि आपण आलो आता. आंघोळ बिंगोळ केली, फ्रेश बीच झालो. झोप तर काय येत नव्हती. मी तुम्हाला ना रात्रीची नैनिताल दाखवतो. रात्रीला कसा दिसतो नैनिताल. हे बघा, कुत्ता मग भुकतो इथे. आपल्या चावणार नाही, आपलं जिकायचं रहस्य आहे. हे बघा, लोकल भाई लोकल लोकल इथे एकच आम्ही नव्हतो, आम्ही साहेब नव्हतो. हे बघा ना, नैनिताल बघा एक नंबर दिसते. हे आपले गांधीजी. हे बघा, एक एक मस्त व्ह्यू. समोर तो समोरचा नजारा बघा, का नजारा आहे पूर्ण. रात्रीला नैनिताल बघा कसा दिसतो पूर्ण वेगळी. हा त्याचं नाव पूर्ण. हवाओं के जैसे है इरादे, उड़ते परिंदों से सीखी है जो बातें, अनजानी राहों पे कोई मैं चला, मैं सफर में हूँ खोया. आता पाहू शकता आपल्या समोर ना, इथे आले ना कैची दामला फिरण्यासारखा आजचे एक एक स्थानिक जागा आहे ना, तुम्हाला ना इथे दाखवते. हे बघा, एक एक पूर्ण ना वियासारखे पूर्ण हे आहे, दाम आहेत. इथे आले ना, हे बघा इथे पण लावले पोस्टर. हे दिल्ली बिल्लीचे राहिले कैची दाम बघा समोर आहे. पुन्हा आले ना पुन्हा हे बघा, हे पुन्हा इथे ना फिरायसारखं लय आहे. तुम्हाला आले ना तुम्ही इथे, तर तुम्ही 3-4 दिवस तुम्ही इथेच राहून जावा. इथे आता मस्त वाटतं, पण गाता विटा पण मस्त आहे. आता पियुष सांगेल तर कसं वाटतंय ते. आता फिरता येते. पियुष भाऊ बोला की. बोलायची ताकद नाही भाऊ. आता खूप थंडी वाजते. आता एक जण मला भेटलेला जोडीला, कधी कधी ते -3 मध्ये पण जातात देशात. देवाला प्रार्थना करतो की आज नको जाऊ -3 मध्ये. पुन्हा वाट लागेल आम्ही गेली तर पुन्हा. चादरीच्या मावळे त्याला मारली होती. आणि उद्या आम्हाला लवकर निघायचं पण आहे 7 वाजता उठून कैची दामला. आम्ही त्या बाबांना भेटायला आलो, तर आम्ही बाबांना भेटल्याशिवाय मी इथून जाणार नाही. 3-4 दिवस लागले ते पण चालेल, हो आम्ही इथेच थांबू. ठीक आहे, चला. आता आपल्याला लागले मस्तपैकी भूक. थंडीमधनं खायचं म्हणतो होतो. तिकडे मस्तपैकी जाऊया, काय काय आहे ते बघू आपण. मस्तपैकी खाऊ बिऊ. आणि तुम्हाला माहित आहे एवढी थंडी आहे ना, एवढं मी कशावर आहे हाफच्या जेव्हा आपल्याला थंडी लागत नाही. आपण कोण? साई ब्लॉगर. साई ब्लॉगर आहे की नाही. ठंडी गई साइड में, साई ब्लॉगर है तुम लोग के साथ में. क्या बोलते पब्लिक? चलो जाऊया तर जेवायला मस्तपैकी. पुढचा ब्लॉग. जब महाराज यहाँ आए थे ना नैनीताल, तो सबसे पहले जब महाराज आए तो यहाँ पे हनुमानगढ़ी मंदिर है, यहाँ पे 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से. सबसे पहले महाराज वहीं आए थे 1950 में. तो 1950 में जब महाराज यहाँ आए तो उस टाइम पे इसे कहते हैं ताकुला पहाड़ कहते थे. तो यहाँ पे जो पुराने हमारे नैनीताल के जो होता है ना, एक बच्चों का जब बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं बहुत छोटी उम्र में, तो हमारे हिंदू धर्म में दफनाते हैं. तो वहां उनको दफनाया जाता था उस पहाड़ में. तो ऐसी कहानियां हमने भी सुनी है अपने बड़ों से कि जब यहाँ महाराज पहली बार आए तो महाराज ने यहाँ पे ध्यान किया, अपने शिष्यों के साथ थे. तो महाराज से जब शिष्यों ने बोला कि महाराज यहाँ क्यों बैठ गए, तो महाराज ने कहा कि हनुमान मंदिर यहीं बनेगा. तो मंदिर बनाना शुरू किया. तो उसके बाद क्या होता था, कहीं ना कभी कुछ ना कुछ करके ऐसा होता था कि बार बार कंस्ट्रक्शन जो हो रहा था वो गिर जा रहा था. तो उसके बाद महाराज जी ने हनुमान जी की एक छोटी मूर्ति स्थापित करी. जब हनुमानगढ़ी जाएंगे आप तो वहाँ पे एक छोटी हनुमान जी की मूर्ति है. तो उसमें ऐसा है कि उसके बाद जब वो मूर्ति स्थापित हुई उसके बाद से पूरा मंदिर का काम शुरू हुआ. तो ऐसी मान्यता है कि वो हनुमान जी ने सारा मंदिर का जो वेट है वो अपने ऊपर लिया. उसके बाद सारा मंदिर बनना शुरू हुआ. फिर जब मंदिर वगैरह बना उसके बाद भंडारा हुआ. तो महाराज ने भंडारा कराया. तो महाराज ने लोगों से पूछा कि कितने लोग का भंडारा करना चाहिए. तो उनको महाराज से कहा लोगों ने कि कम आते हैं, जंगल का एरिया है, कम लोग आते हैं, तो आप लिमिटेड करके करिए. तो महाराज ने कहा नहीं, एक काम करो, इतने लोगों का, महाराज जो भी उस टाइम पे आंकड़ा बोला होगा, महाराज ने कहा इतने लोगों का भोजन बनाओ
इतना चलेगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज मुश्किल है, इतने लोग नहीं आप आएंगे खाने, क्योंकि लोग उस टाइम पे डरते भी थे वहां जाने में। अब क्योंकि होता है ना एक नेगेटिव एनर्जी, कब्रिस्तान तो वहाँ भी हनुमान मंदिर है। फिर उसके बाद महाराज कैंची गए। कैंची 1962 करीब महाराज ने कैंची बनाया, कैंची आश्रम बनाया। अब ये हनुमान मंदिर है, वो कैंची आश्रम है, वहाँ रहा करते थे महाराज। तो उसके बाद एक काकड़ी घाट पड़ता है, उसी रास्ते में आगे जो अल्मोड़ा वाला रास्ता है ना, अल्मोड़ा हाईवे पर काकड़ी घाट मंदिर है, महाराज ने वहाँ भी एक मंदिर बनाया। फिर उसके बाद महाराज ने तो अपनी सारी लीलाएं यहीं से करी। जैसे आप देखिए महाराज रहे बहुत जगह, यूपी भी रहे। यूपी में महाराज जी का जन्म हुआ था अकबरपुर में, फरुखाबाद में। उसके बाद एक गाँव है नीम करौली, जहाँ से महाराज को नीम करौली नाम मिला। वो एक ट्रेन वाली कहानी है ना, महाराज ट्रेन रुकी थी, वो कहानी वहीं की है। फिर उसके बाद जब महाराज यहाँ आए तो सारी लीलाएं महाराज ने यहीं से करी, कैंची धाम से। करीब 10-12 साल महाराज कैंची धाम रहे। महाराज ने 1973 में समाधि ली थी, तब तक महाराज कैंची धाम ही रहे। और भी बहुत सारे मंदिर बनाए। लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर है, दिल्ली में है ISBT के पास जो मंदिर है, कई हनुमान जी के मंदिर महाराज ने बनाए। उसके बाद महाराज जी 73 महाराज ने समाधि ली महाराज जी ने वृंदावन में अटल्ला चुंगी है। जब आप एंटर करेंगे अटल्ला चुंगी पड़ती है परिक्रमा मार्ग में, वहाँ महाराज जी का आश्रम है, वहाँ महाराज जी का समाधि स्थल भी है। समाधि महाराज ने वहाँ ली थी। तो उसके बाद महाराज जी को यहाँ लाया गया था। फिर उसके बाद फिर महाराज जी की हर जगह, कैंची में भी महाराज जी की प्रतिमा स्थापित हुई, हनुमानगढ़ी भी हुई, और सब जगह जहाँ भी होता था। तो उसके बाद महाराज जी का भी पूजा, मतलब ऐसा था कि महाराज के चमत्कार जो पहले थे वही आप तब क्या कहो अभी तक वो लगातार कंटिन्यूसली होते रहते हैं। अगर आप फील करोगे तो आपको दिखेंगे, आपको लगेगा कि आपके साथ हो रहे हैं, कि हम रेगुलर वहाँ रहते हैं। फील अभी ट्रैवलिंग में जी, हम तो रेगुलर रहते हैं ना हनुमानगढ़ी। मैं मोस्टली हनुमानगढ़ी से जुड़ा हूँ। उसके बाद हमारे जो गुरुजी लोग हैं, MP सिंह जी हैं हमारे गुरुजी, हनुमानगढ़ी के प्रबंधक हैं। तो उन्होंने फिर उसके बाद हम लोग, हमारे शैलू ताऊ जी हैं, शैलेश शाह जी, तो उन लोगों के थ्रू हम कैंची से जुड़े। फिर कैंची में हम लोग जाते हैं, सुंदरकांड वगैरह करते हैं। सब हमारे हमारे गुरुजी लोग कहते हैं, फिर उस हिसाब से हमने भी सब अपने बड़ों से सुना है। अब उस टाइम तो हम तो थे नहीं, अब तो सुना है। फिर उसके बाद सिद्धि माँ ने संभाला सब कुछ। तो सिद्धि माँ की, सिद्धि माँ यहाँ पे मॉल रोड में जाएंगे ना, इंडिया होटल है, हाँ वो इंडिया होटल सिद्धि माँ का ही है। उस टाइम पे सिद्धि माँ यही रहती थी। फिर उसके बाद सिद्धि माँ ने कैंची वगैरह संभाला। तो महाराज जी कहते हैं सिद्धि माँ जो है वो कात्यायनी का अवतार है, माता कात्यायनी होती है ना, दुर्गा का रूप है। तो महाराज कहते हैं उनका रूप, उनका अवतार है। तो आप जब कैंची जाएंगे कल को, तो कैंची में महाराज जो माँ का जो कक्ष है उसके बाहर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, तो उसमें पूरी सब कुछ लिखा हुआ है कि हाँ एक कथा है। तो एक मान्यता है कि जैसे माँ कात्यायनी का अवतार है, तो जहाँ देवी होती हैं वहाँ हनुमान जी स्वयं प्रकट होते हैं। ये आप कहीं भी मंदिर जाएंगे देवी मंदिर में, वहाँ आपको हनुमान जी मिलेंगे। तो वही वाली बात है कि माँ के वजह से कि महाराज जी यहाँ आए थे, माँ यहाँ रहती थी, इस वजह से हनुमान रूपी जो महाराज जी थे वो यहाँ आए थे जी। तो उसके बाद पूरी लीलाएँ सब कुछ यहाँ हुई। फिर वहाँ भी बहुत माँ ने बहुत कुछ किया, हनुमानगढ़ी है। उसके बाद वृंदावन में जो नीम करौली महाराज का जो आश्रम है, वहाँ भी महाराज माँ ने बहुत किया। एक गुफा है महाराज की फरुखाबाद में, जहाँ महाराज ध्यान किया करते थे, वही नीम करौली धाम जो है वहीं पे। तो माँ वो गुफा भी फिर वो दब गई थी मिट्टी से, तो वही माँ ने खोजी दोबारा। फिर उसका मतलब ऐसा तो अब वो तो दैव अवतार हुए, हनुमान जी हैं और साक्षात माता हैं, तो उनकी तो क्या ही बात करें। पर हाँ अगर आप फील करेंगे तो लगेगा कि आपको बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी। और बाकी अगर आप ज़्यादा जानना चाहेंगे तो एक हमारी बुक मिलती है, कैंची आप जाएंगे कल तो कैंची में बुक है मिरेकल ऑफ लव। ओके, वो मैंने पढ़ा है। हाँ, एक मिरेकल ऑफ लव है और एक और है अलौकिक यथार्थ, हिंदी में। हाँ वो पढ़िएगा, तो उसमें भी आपको बहुत कुछ मिलेगा महाराज के बारे में जानने में। मतलब महाराज के चमत्कार वगैरह वो सारी जो किताबें हैं महाराज के भक्तों ने लिखी हैं। जो महाराज के भक्त जैसे जिन्होंने अपने ऊपर अनुभव की चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। बाकी हमारा तो जो हमारे गुरु अपने से बड़ों से सुना हम वही आपको बता रहे हैं। धन्यवाद जी। तुम्ही पाहू शकता आपल्यासमोर ना दादा होता एक, दादाने मस्त एक स्वीट सांगितलं। आम्ही खरोखर ऐकून आम्ही आलेलो, पण ते दादाने आम्हाला पूर्ण स्टोरी सांगितलं ना, एक नंबर मस्त वाटला। तुम्ही मस्त बरं वाटलं, एक नंबर मस्त बरं वाटलं आम्हाला ऐकून पण। आणि ते दादाला पूर्ण स्टोरी माहिती आहे इकडची। दादा पण इथं जातो वाटतं आजूबाजूला, दादाचं हॉटेल आपका हॉटेल आहे, हे आपले दादाचं हॉटेल आहे मस्त। तुम्ही पण इथे येऊन विजिट करा। दादाने एवढी सुंदर स्टोरी सांगितल्या ना, मी खरं माझा हा ब्लॉग बघा तुम्ही। मी खरं आम्ही झोपायला आलेलो, पण आम्हाला मन तर झोपायला होत नव्हतं आम्हाला, आम्ही बाहेर आलो। पण आम्हाला इथं ना
हे बघला हॉटेल बघला मी ते खायला आलो. पण आम्हाला दादाने अशी आम्ही दादा विचारला दादा कधी तिथे राहतो ना, आम्ही तर एक स्टोरी विचारली. दादाने आम्हाला एवढी चांगली स्टोरी सांगितली आहे ना, खरं का अंगावर एवढं काटा आले ना मस्तपैकी. मन प्रफुल्लित झालं. मस्त. हे आपले दादा दादा नाव सांग तुझं. आयुष आयुष. दादा नाव आयुष आहे. दादा तुमचं इंस्टा आयडी आहे तुमची काय जी, बता दीजिए ना. आयुष भंडारी करके मेरी आईडी है, आयुष भंडारी 410. तुम्ही इंस्टा जाऊन त्यांना फॉलो करा. दादाचे 1 नंबर फॉलोअर्स पण आहेत मस्तपैकी. ठीक आहे, भेटून पण आम्हाला मस्त वाटलं, आनंद झाला, प्रफुल्ल झाला. आम्हाला आत्ता मस्तपैकी झोप लागेल. आम्हाला मेन तर आम्हाला झोप लागत नव्हती. आम्ही जेवायला आलेलो, जेवताना आम्हाला एक स्टोरी भेटली ना ऐकायला, लय हॅपी वाटलं, मस्त वाटलं. आता तुम्ही पण खायला या. तुम्ही पण आता खा मस्त Noodles आणि मस्त. fried rice. आता नूडल्स आणि फ्राईड राईस आहे, हे घ्या बरं होतं तुम्हाला. खावा तुम्ही. ठीक आहे, थँक्यू. ते आम्हाला ती स्टोरी सांगितली ना दादाने, 1 नंबर सांगितली. तुम्ही पण ऐका. ठीक आहे, आता आम्ही आलो रूममध्ये, जाऊ झोपू आणि मजा करू. हा पाठ दुसरा पाठ तुम्हाला लवकरच आता भेटेल. उद्या सकाळी तुम्हाला पाठ हा भेटेल मस्त की बोलाय पण नाही ते. दरवाजा बंद करू. हो, चला बाय, टेक केअर. दुसरा पाठ तुमच्यासाठी. गुड नाईट गाईज, बाय.